उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है एफआईए की तरफ से, क्रिप्टो के बैन की उस न्यूज़ पे आ रही है, ठीक है। तो भाई आप मेरी एक बात सुने, असल में मसला ये है कि अगर आप एक लिमिट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। लिमिट से मेरा मतलब है कि अगर आप एक पी टू पी यूज़र्स हैं तो उनका थोड़ा सा मसला पेश आने वाला है, क्योंकि अगर एक आप बैंक के लिमिट्स को एक्सीड करते हैं, ठीक है, जो आपके बैंक ने आपको लिमिट दिया हुआ है उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जाहिर बात है अब हुकूमत ने तो आपसे पूछना ही है कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, और उनको ठीक है टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। खैर वो तो एक अलग डिबेट है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पैनिक ना हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी बैन नहीं हो सकती। बहुत लोगों ने कोशिश की, यूएस ने बहुत ज्यादा कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका आप पहले कंसेप्ट समझें कि ये किस तरह ये चीज काम करती है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसीज भाई हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं है, ये बात आप जहन में रखें कि ये इसको पीपल करेंसी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये सब लोगों के हाथ में है, ठीक है। जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट को तो कोई बैन नहीं कर सकता, तो इस तरह इसकी मिसाल भी ऐसी है। हाँ, एक रेगुलेशंस और रूल्स इसके लिए बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में हम देखें तो उसका भी फायदा हमें होने वाला है। एक चीज को अगर रेगुलाइज किया जाए, उसके वो किया जाए तो अच्छी बात है। पर मैं फिर भी इन चीज़ों के पर्सनली मैं बिलीव नहीं करता, इनको मैं खिलाफ हूँ कि इसको आप गवर्नमेंट्स और इन चीज़ों से क्रिप्टो करेंसी को दूर रखें तो अच्छी बात है। क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है आजकल के, बहुत से आपको पता है कोविड की वजह से दुनिया बहुत पीछे रह गई है। जॉब्स के मसले मसाइल है, खासकर हमारे एशियन कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को थोड़ा सा अर्न करने को मिल रहा है, उनके डेली नीड्स यहाँ से पूरी हो रही है, तो एक अच्छी बात है। और पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान को भी इस रेस में शामिल होना है और इसको आगे लेके जाना है। यहाँ पे हमारे मुल्क में मसला ये है कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोग स्कैम्स के पीछे पड़ जाते हैं, फेक ऐप्स के जो क्विक प्रॉफिट देते हैं, उसकी इन चीज़ों में जैसे एच टी फॉक्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों में हमारे लोग वो फंस जाते हैं, तो फिर इनको सब कुछ फेक ही लगता है। और जाहिर बात है जब आपको किसी प्लेटफॉर्म से नुकसान होता है तो वो चीज़ आपको फेक और स्कैम लगती है। बट आप उस बेसिकली उस कंसेप्ट को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है, आप इस जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री कौन सी है, वो फॉरेक्स है या क्रिप्टो है या जो भी है। तो जब आपको बस प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है तो आप धड़ाधड़ से अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा देते हैं। बट असल में ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी। देखिए, इसको आप जुआ ना बनाएं, ठीक है। इस चीज को आप सीरियस एक प्रोफेशन की तरह ले, इसको एक पैसिव अर्निंग की तरह है। इसके पीछे आप अपने जॉब्स वगैरह, अपने बिजनेस वगैरह को ना छोड़ें, इसको एक पैसिव अर्निंग की तरह यूज करें, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी इंशाल्लाह। आपके जो डेली की नीड्स हैं यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप एक लिमिट के अंदर रहें, यहाँ पे ग्रीडी ना हो, ठीक है। एक अच्छे उसको फॉलो करें, ठीक है। और सबसे पहले आपने सीखना है थोड़ा सा नॉलेज के लिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, जिस इंडस्ट्री में भी आप आते हैं या जिस बिजनेस में भी आप आते हैं। तो पहले आपको उसको सीखना चाहिए, एकदम से आप ब्लाइंडली फॉलो वगैरह ना किया करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये न्यूज़ वगैरह से आप परेशान ना हो। अगर बाइनांस बैन भी हो जाता है, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, इनकेस अगर कोई भी मसला हो गया तो बहुत सारे और भी एक्सचेंज जैसे बायबिट है, कोकॉइन एक्सचेंज है, बिटमार्ट एक्सचेंज है, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस है, सारे एकदम से तो बंद नहीं हो सकते। अच्छा, इनकेस अगर बाइनांस बैन भी हो गया खुदा न खास्ता, तो वो इस तरह बैन नहीं होगा कि आपके सारे एसेट्स चले जाएंगे और एक्सचेंज यहाँ से भाग जाएगा। ऐसी यहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं होने वाली। अगर हुकूमत पे इसके नज़र पड़ गई और बाइनांस को बैन कर दिया, तो फिर भी आपको 3 to 6 मंथ्स ये लोग आपको टाइम देंगे अपने एक्सचेंज, अपने एसेट्स को यहाँ से निकालने के लिए, कैश आउट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। भाई ये इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये 3 to 6 मंथ्स बहुत काफ़ी टाइम होता है, आप अपने एसेट्स को कहीं पे भी मिनटों में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ना पढ़ें, इसको छोड़ दें और बस अपने ट्रेडिंग पे तवज्जो दें, सीखने पे तवज्जो दें। और भाई सारी दुनिया इस तरफ आ रही है, ये चीज़ तो अभी बूम करने लगी है, अभी ये चीज़ें शुरू हुई है, अभी इसके ख़त्म होने का कोई भी वो चांसेस नहीं है। अभी तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए, अभी तो इसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। तो अभी ये फ़ायदे का टाइम है और इससे कुछ सीखने का वो करें, कमाने का भी इसमें टाइम है। हर दिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अगर आपको सही यहाँ पे नॉलेज हो, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये अभी मैंने ये P2P का ये पेज खोला हुआ है, देखिए यहाँ पे USDT की सेलिंग और बाइंग आप कर सकते हैं। जब आप
बाइनांस की यूज़र है तो आप इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा। तो असल में मेरा मेन मुद्दा ये है कहने का कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ ये लिमिट्स वगैरह दी हुई हैं इन लोगों ने, ठीक है। ये पहले बहुत ज़्यादा होते थे, 10-10 लाख, 15-15 लाख। अब देखें यहाँ पे जो टॉप कोई बंदा है वो यहाँ पे उसकी लिमिट सिर्फ 72,000 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23,000 है। यहाँ पे इसके पास थोड़ा सा ज्यादा है, बट इसकी बैंक का लिमिट पे भी मुनसर कर सकता है, ठीक है। तो इन लोगों को मसला होगा, ये जो यहाँ पे P2P यूजर्स हैं, अगर इन्होंने बैंक के लिमिट से एक्सीड करने की कोशिश की, ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की, तो भाई वो हुकूमत का हक है, हम पे उनका राइट है हमसे पूछना, ठीक है। आप उन्होंने आपको एक लिमिट दिया हुआ है कि भाई आप बैंक में आप रोजाना 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे कि आप ये कहाँ से कर रहे, क्यों कर, क्योंकि 5 लाख एक नॉर्मल बंदे के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, वो भी हम पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक लिमिट के अंदर एक चीज करते रहें। अब पता नहीं लोग यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू हो गए, ब्लैक मनी को वाइट करने में शुरू हो गए, तो अब हम उस चीज से सफर हो रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने हमें कहीं नहीं छोड़ना है। जब हमारी थोड़ी सी कमाई शुरू हो जाती है एक प्लेटफॉर्म पे, हम थोड़ा सा कमाना शुरू कर देते हैं, तो बस ये अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, बट यहाँ पे अब फिर हम जो छोटे ट्रेडर्स हैं हम भी इस चीज से सफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो करते रहें, अपनी ट्रेडिंग वगैरह जारी रखें, कोई फिक्र करने की, टेंशन करने की, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बाइनांस बैन नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता बैन भी हो गया तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको आप वीपीएन से बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, ठीक है। और अल्टरनेटिव बहुत सारे एक्सचेंजेस है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट्स आप बना सकते हैं, बना ले पहले से ही, क्योंकि बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास आपका अकाउंट हो, ठीक है। तो अगर आप दूसरे उसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मेरा फेवरेट सेकंड बाइबिट है, बहुत अच्छा एक्सचेंज है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स लेके आने वाले हैं, ठीक है। मैंने उनसे रब्ता किया था और उनसे ख़ास तौर पर मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें पाकिस्तानीज़ के लिए आप अच्छे ऑफर्स लेके आएँ और ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो बाइबिट का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है या मैं उनकी वो प्रमोशन नहीं कर रहा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि अच्छा एक्सचेंज है। अगर आप पैनिक हो रहे हैं या आपको कोई मसला है, अगर आपका वो नहीं करना चाहते ना बनाए, कोई मसला नहीं है, बाइनांस बिल्कुल आप यूज़ करें, ठीक है। बस मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके दूसरे पे भी आप अकाउंट वगैरह बनाए, वेरिफिकेशन वगैरह कर ले और अकाउंट को रेडी रखें कि बाद में खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो आपके पास एक अल्टरनेटिव चीज़ हो कि आपकी ट्रेडिंग ना रुके, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आज मेरी पहली वीडियो थी इस चैनल पे, और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आगे और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा एनालिसिस के, आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सपोर्ट करें थोड़ा सा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।